गोचर में भी वही फल मिलेगा, ठीक ना। जब गोचर कुंडली आप देखेंगे किसी जातक का, गोचर प्रकरण जब बताया जाएगा, तो गोचर कुंडली में यदि मान के चलिए कि सूर्य आपके मूल त्रिकोण में स्थित हो गए, ठीक, और उसी समय आपको सूर्य की दशा भी प्राप्त हो रही है, ठीक है, तब भी ये चीजें वैसी ही फलीभूत होंगी, ठीक है ना। मतलब एक तो जन्म कुंडली में भी होना चाहिए, मूल त्रिकोण में हो, या फिर गोचर कुंडली में, दोनों में से किसी में मूल त्रिकोण हो, ऐसा क्या भगवान? हाँ हाँ, मान के चलिए कि जिस समय सूर्य की दशा आपको चल रही है, उस समय की गोचर कुंडली में सूर्य जो है मूल त्रिकोण में स्थित हो जाए, ठीक जी। है, तो भी ये फल जो है सो देंगे, अच्छा, ठीक ठीक है। है। तो संभावनाएं जो है दोनों में वही फल मिलेगा आपको, ठीक ना। एक तो आपके सूर्य जन्मांक चक्र में मूल त्रिकोण में स्थित हो, और जब सूर्य की दशा आपको प्राप्त होगी तब वह फल जो है सो आपको प्राप्त होगा। दूसरा, जिस समय सूर्य की दशा चल रही है और गोचर कुंडली में सूर्य जो है मूल त्रिकोण में स्थित हो जाए, तो भी यह फल जो है आपको फलीभूत होंगे, ठीक है। ये तो ठीक। और परम उच्चर वो कैसे होंगे? वो कुंडली के हिसाब से ही होंगे वो तो सारे, या वो भी नहीं, उच्च परम में देते हैं? तो गोचर कुंडली में उच्च के नहीं हो सकते हैं, परम उच्च के नहीं हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें गोचर से देखना है या खाली कुंडली में ही देखना है, या दोनों में से देख सकते हैं? देखिए, गोचर में तो क्या होगा कि गोचर में जो है वहां पर भी तो राशि अंश कला जो है सो आपको प्राप्त होगा ना। सूर्य जो है हाँ सो मान हाँ। के चलिए कि वहां पर प्राप्त नहीं होगा गोचर कुंडली में। जी जी, होगा ना भगवान। देखिए, जो हम स्पष्ट ग्रह निकालते हैं, ग्रहों का, सभी ग्रहों का स्पष्टीकरण, तो उस समय हमको ये प्राप्त होता है कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय कौन सा ग्रह किस राशि में कितने अंश कितने कला पर है। इस परिस्थिति को देख के हम यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन मूल त्रिकोणी है, कौन स्वक्षेत्री है, कौन मित्र क्षेत्री है। इन सभी चीजों को निकालते हैं ना। जी बोलिए गुरु जी। प्रभु। जी गुरु। तो उसी प्रकार से मान के चलिए कि गोचर कुंडली में मीन राशि चल रही है, ठीक है, तो मीन राशि प्रारंभ तो किसी समय हुई होगी ना। अब उसके पश्चात 1 महीने हम जानते हैं कि सूर्य जो है 1 महीने तक मीन राशि में रहते हैं। तो मीन राशि में 1 महीने तक रहेंगे तो कुछ डिग्री के अनुसार ही तो चलेंगे। डिग्री बल उनका थोड़ी जो है सो अलग हो जाएगा, बोलिए। हाँ भगवान, वो चलता रहेगा तो 1 डिग्री एक दिन में चलेंगे। हाँ, एक दिन में मान के चलिए कि एक 1 डिग्री चलेंगे, तो 1 डिग्री चलेंगे तो वह जो है हमको बताएंगे ना। मेष राशि में आपका जो है उनको जाना है, तो मीन राशि में कितना अंश कितना कला जो है सो उन्होंने चल लिया, तत्पश्चात ही तो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जी भगवान। कैलकुलेशन करना है प्रभु जी, देखिए कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह जिसकी गति है, या कोई भी पिंड, कहा गया है जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जहां पिंड है वहीं ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है, हमेशा गतिमान है। वैज्ञानिक भी इन चीजों को मानते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी तपश्चर्या पे इन सभी चीजों को जान लिया था कि कौन से ग्रह में गति है और किस समय रहने पर जातक को कौन कौन सा लाभ देने वाले हैं या किस प्रकार से उसकी हानि करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को हमें भान रखना ही होगा। अब जरूरी नहीं है कि गोचर कुंडली में सूर्य की दशा चले, गोचर कुंडली में सूर्य जो है मूल त्रिकोणी हो जाए, स्वक्षेत्री हो जाए, मित्र क्षेत्री हो जाए। जिस समय मान के चले कि सूर्य मूल त्रिकोणी या स्वक्षेत्री है, उस समय हो सकता है कि वो सूर्य की दशा न प्राप्त हो, ये भी तो संभावना है, बोलिए। जी 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 भगवान। तो ये संभावना
संभावना बनी रहती है कि सूर्य जो है हो सकता है कि मित्र क्षेत्री हो जाए, हो सकता है कि जिस समय सूर्य का गोचर चले, अब 6 वर्षों तक चलना है, ठीक है, तो 6 वर्षों तक चलना है, तो इन 6 वर्षों में कभी न कभी उनकी दशा जो है आपको तो प्राप्त होगी ना, स्वक्षेत्री, मूल क्षेत्री, मित्र क्षेत्री, परम उच्च, परम नीच, यहाँ तक तो जा ही सकते हैं। तो जिस समय जाएंगे उस समय का फल जो है आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। जी जी वो। चलिए, तब लिखिए मूल त्रिकोण में सूर्य के स्थित होने पर। तो मूल त्रिकोणी सूर्य की दशा में जातक को जायदाद, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, संपत्ति, नौकरी, मूल त्रिकोणी सूर्य की दशा में जातक को संपत्ति, नौकरी, धन, स्त्री, पुत्र, स्त्री, पुत्र व बंधु बांधवों का सुख प्राप्त होता है। बंधु बांधवों का सुख प्राप्त होता है। राजपक्ष से सहयोग मिलेगा, राजपक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र सहायक होंगे, नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र सहायक होंगे, पशुधन या वाहन का सुख प्राप्त होगा, पशुधन या वाहन का सुख प्राप्त होगा, राज्य सुख प्राप्त होगा। अब राज्य सुख का मतलब अपने स्थान पर, हो सकता है कि जिस स्थान पर आप नौकरी कर रहे हो आपके घर के इर्द गिर्द ट्रांसफर हो जाए, पदवी सुख प्राप्त होगा, प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, तो ये मूल त्रिकोणगत सूर्य की दशा का फल है। ठीक है भगवान। जी भगवान। जी गुरुदेव। अब लिखिए स्वक्षेत्री सूर्य का, सूर्य दशा का फल, स्वक्षेत्री सूर्य दशा का फल। तो स्वराशिगत सूर्य की दशा में, स्वराशिगत सूर्य की दशा में यानी कि कौन सी राशि, सिंह राशि। जी जी अवधेश जी। जी गुरुदेव। तो स्वराशिगत सूर्य की दशा में बंधु बांधवों मित्रों का सुख, स्वराशिगत सूर्य की दशा में बंधु बांधवों मित्रों का सुख, धन, कीर्ति की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, व्यवसाय की सुचारुता, व्यवसाय की सुचारुता, विद्या व यश के कारण, विद्या व यश के कारण राजकीय पुरुषों से संपर्क, राजकीय पुरुषों से संपर्क, स्वराशिगत सूर्य की दशा में बंधु बांधवों मित्रों का सुख, धन, कीर्ति की प्राप्ति, व्यवसाय की सुचारुता, विद्या व यश के कारण राजकीय पुरुषों से संपर्क, राजकीय पुरुषों से संपर्क, अपनी जायदाद की प्राप्ति, अपनी जायदाद की प्राप्ति, सारे सुफल कार्य इस समय संपन्न होते हैं। विद्या व यश के कारण राजकीय पुरुषों से संपर्क, हो सकता है कि आपका यश, आपकी विद्या इतनी जो है सो प्रभावित कर दे दूसरों को कि बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री ये सब आपसे संपर्क करें कि हरि किशन जी आप बड़ा अच्छा फलादेश करते हैं, थोड़ा हमारे बच्चे की कुंडली देखिए, तो आपका नाम यश होगा ना। जी जी भगवान बिल्कुल।
तो यही सारी। अब जब उनसे संपर्क होगा तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम होगा, आप उनसे कहने कि भगवान मेरा कुछ काम अटका हुआ है देखिए जरा, बल्कि एकदम एक फोन पर हो जाएगा। क्या उद्देश्य जी? आपका जस फैलेगा मंत्री तक, अधिकारी तक, आईएएस आईपीएस तक, तो आप उनसे काम ना निकलवाएंगे? जी जी वो। चलिए अगला लिखिए, अधिमित्र सूर्य की दशा में फल। अधिमित्र सूर्य की दशा में फल। जी गुरुदेव जी जी। मेरी आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है क्या? नहीं गुरुदेव, वो आ रही है। मैं दोबारा तो मेरा लाल बटन दब गया, कट गया, मैं बाहर हो गया था, फिर जुड़ गया हूँ। चलिए ठीक ठीक। तो अधिमित्र राशि में स्थित सूर्य की दशा में, अधिमित्र राशि में स्थित सूर्य की दशा में बहुत प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, बहुत प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। स्त्री पुत्र धन धान्य की वृद्धि, स्त्री पुत्र धन धान्य की वृद्धि, मन में उत्साह, मन में उत्साह, प्रसन्नता, वाहन, वस्त्र, भूषण, अनेक प्रकार के विलास सामग्री, विलास विलास की सामग्री, भोग विलास की सामग्री आपको प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। अधिमित्र की राशि में स्थित सूर्य की दशा में जातक को बहुत प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अब जितने भी सुख हैं, भोग विलास सब कुछ, स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, मन में उत्साह बढ़ेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा जातक, वाहन, वस्त्र, आभूषण, अनेक प्रकार के भोग विलास आदि की सामग्री कहिए, मतलब भौतिक सुखों का आनंद लेगा जातक। बस ठीक है। अगला लिखिए, मित्र राशि में स्थित सूर्य की दशा में फल। मित्र राशि स्थित सूर्य की दशा में फल। लिखवाएं प्रभु जी? समय भी गुरु जी हो गया है। हाँ जी बस गुरुदेव, लिखवा लिखवा। लिखवा लेते हैं, तत्पश्चात प्रश्न वगैरह लेते हैं। मित्र क्षेत्री सूर्य की दशा में, मित्र क्षेत्री सूर्य की दशा में नौकरों, नौकरों, सेवकों की वफादारी, नौकरों का सुख प्राप्त होगा, सेवक आदि वफादार होंगे, मित्रों व पुत्रों का सुख प्राप्त होगा, मित्रों व पुत्रों का सुख प्राप्त होगा, राजपक्ष से प्रशंसा प्राप्त होगी, राजपक्ष से प्रशंसा प्राप्त होगी, अपने घर में निवास, अपने घर में निवास, अपने लोगों का साथ, अपने लोगों का साथ। मित्र क्षेत्री सूर्य की दशा में जातक को नौकरों का सुख, सेवकों की वफादारी, मित्रों व पुत्रों का सुख, राजपक्ष से प्रशंसा, अपने घर में निवास, अपने लोगों का साथ, खान पान व वस्त्र आभूषण का सुख, खान पान व वस्त्र आभूषण का सुख, तथा धातु में तांबा से लाभ होगा। धातु में तांबा, क्योंकि सूर्य का जो है तांबा जो है प्रिय है ना धातु।
जी गुरु जी। चलिए, तो ये सारी चीजें देखिए, जितना भी अभी तक आपने लिखा सूर्य का जो है सो शुभ फल, अभी और भी कुछ हैं, इनको बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, सूर्य क्या है? राजा है, ठीक है। तो राजा जब प्रसन्न रहेगा, राजा जब मुदित रहेगा, तो आपको उससे संबंधित जितने भी कारकत्व हैं, इन सब का आपको लाभ प्राप्त कराएगा। अब वह चाहे मूल त्रिकोण में हो, स्वक्षेत्री हो, अधिमित्र हो, मित्र हो, या आपका आरोहिणी क्रम में हो, या फिर परम उच्च या उच्च, है ना। जी भगवान, ये सबका फल तो एक जैसा ही है कलयुग की सभी का। बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा ही है, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं, इन चीजों को देखिएगा आप। तो यह जो है आपको अपने सभी समान ही लगभग लगभग फल आपको दे रहे हैं, कोई जो है सो भिन्न नहीं है। स्त्री पुत्र का सुख होगा, वस्त्राभूषण का लाभ होगा, यात्रा से सुख प्राप्त होगी, हैं, राजकीय पक्ष से लाभ होगा, राजा से लाभ होगा। तो कहने का तात्पर्य है, यह जो है अपने स्थित कारकत्वों का पूरा पूरा जो है सो आपको लाभ प्राप्त होगा, है ना। अब ऐसे समझ लीजिए इसको, राजा यदि प्रसन्न हो तो जो कहिएगा वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा? बोलिए। जी वो यही चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको अभी बताई गई। अब इससे संबंधित किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछिए। जी बोलिए हरिकृष्ण जी। हाँ जी भगवान, ये अभी जो भी अपन ने फल पढ़े हैं उसमें लिखा है स्त्री पुत्र से ये मिलेगा सब जो भी है। ये इसका मतलब तो ये हुआ कि पुरुष की कुंडली देखें तो ही आ रहा है, स्त्री की कुंडली नहीं देंगे तो कैसे रहेगा ये? तो स्त्री की कुंडली में उसको पति का सुख प्राप्त होगा। पति उसके वही बदल देना हम अपने आप को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्त्रियों, देखिए हमने आपको पहले भी कहा है कि शुरू से जो हमारा जो समाज है वह मेल डोमिनेटिंग, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। तो जी भगवान। तो इसलिए जो है सारे जो फल कथन हैं वह पुरुषों पे ही आधारित हैं। लेकिन इसका यह फल नहीं है कि हमने स्त्रियों को कम आंका है, ठीक ना। स्त्रियां जी जो जो पहले आज आपसे मांगती हैं चीजें, वो उनको बिन मांगे प्राप्त होती थी, ठीक ना। लड़की जब मायके में अपना रहती है तो उसका भाई बहन जो भी हैं, आपके पिताजी हैं, जो भी उनके देखने वाले हैं, वह सब उनको मान सम्मान जो भी आदर था वह सब कुछ देते हैं। वहां पर जो है उसको इस हिसाब से स्थिति प्राप्त होती थी। अब जब शादी हो जाती है तो पति ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें स्त्रियों ने, ठीक ना, पत्नियों ने अपने पुरुषों का जो है भाग्य बदल दिया। कई ऐसी कथाएं हैं, अब पता नहीं किनकी कथा है, मुझे तो इतना ज्ञात नहीं है। लेकिन अब हाँ देखिए, अभी नजर में आया, जैसे यह बट सावित्री का जो है यमराज से जो है सो प्राण जो है सो वापस लेके आई थी, है ना जी जी। सावित्री। बोलिए। तो यह जो है, क्या वहां पर स्त्री का डोमिनेटिंग नेचर नहीं है? बोलिए। हाँ जी भगवान, बिल्कुल है। और भी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें अल्पायु थे और उनका जो है चिरंजीवी स्त्री से जो है सो शादी करा दिया गया। अब वहां तो उसकी कुंडली में जो है लिखा हुआ था कि पति का सुख प्राप्त होगा, आपके पति जो है सो चिरकाल तक जो है सो जीवित रहेंगे। और यहाँ पर पति से जिनकी शादी हुई वह अल्पायु थे। तो कुंडली का जो है सो सिर्फ ऐसा फर्क जो है सो देखा गया, यमराज उसके प्राण तक नहीं ले पाए, है ना। जी जी भगवान। जी गुरु जी।
अब पता नहीं किन की हमको मालूम नहीं है कथा का जो है, लेकिन कुछ जो है सो ध्यान में आ रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि चीजें जो है सो लिखी गई हैं, क्योंकि अपने समाज में आज भी जो है लड़कियों की कुंडली जो है सो हम बहुत कम दिखाते हैं, लड़कों पे थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद करते हैं, है ना, कि आनंद जी जो है सो अपने कुल का मान बढ़ाएंगे, ससुराल का मान बढ़ाएंगे, समाज में इनकी प्रतिष्ठा होगी, तो ही जो है सो ठीक है। अगर कोई स्त्री जो है सो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए या उसकी कुंडली वगैरह पे इत्यादि जो है सो करें, तो समाज जो है सो इसका जो है सो उपेक्षा, पहले की बातें थी, लेकिन आज जो है यह परिस्थिति नहीं है। आज भी स्त्रियों की उतनी ही महत्ता है जितना जो है सो पुरुषों की। तो जब आप कुंडली निरीक्षण करेंगे तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि जहां स्त्री की कुंडली में मतलब पुरुषों की कुंडली में स्त्री का सुख प्राप्त है, पत्नी का सुख प्राप्त है, वहां पर जो है स्त्री की कुंडली में पति का सुख और ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है जी गुरु जी। जी जी गुरु। जी अनुज जी, प्रश्न करें अपना। गुरु जी जितना हम फल लिखे हैं हम्म। तो ये भागवत जो हमें स्थान दिए गए हैं, द्वादश स्थान, उनके हम्म। अंतर्गत देखेंगे या फिर उनकी दशा देखकर ही फल ये हम लोग आकलन कर लेंगे? अभी भावगत सूर्यों का फल, सूर्य का जो है सो फल हम बताएंगे, ठीक ना, कि किस जी जी भाव में स्थित होने पर सूर्य का क्या फल है। यह जो है उच्च, परम उच्च, मित्र क्षेत्री, स्व क्षेत्री जो है सूर्य का फल है। ठीक है, जी 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 ये जी सारी चीजें फलित होंगी। सूर्य यदि, आप इतना समझ लीजिए, इन सब का सार यही है कि राजा यदि प्रसन्न होगा तो अपने पक्ष से जितना लाभ जातक को दे सकता है वह जो है सो देगा ही देगा। जी गुरु ठीक है, जी। जी गुरु जी। अब जो है अलग अलग भावों का क्या फल है, उससे संबंधित जो कारकत्व हैं उसमें क्या न्यूनता आएगी, क्या जो है आपका अधिकता वृद्धि होगी, यह चीजें भावगत सूर्य पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी गुरु जी। ठीक है अनुज जी। जी जी गुरु जी। हाँ, और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, लगता है किन्हीं का कोई प्रश्न शेष नहीं है। आनंद जी बोलिए, प्रभु जी नहीं, मैं ये कह बोलिए। रहा था किसी का प्रश्न नहीं है, यही कह रहा था। ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर हम लोग पूर्ण करते हैं। कल फिर सूर्य के जो बाकी जो उच्च के फल, मतलब पॉजिटिव फल जो थे उनको पढ़ेंगे, जो शेष रह गए हैं उसके बाद इसके नेगेटिव पहलुओं को भी हम लोग देखेंगे। यानी कि आज कुछ सकारात्मक पहलुओं को हमने जाना, कल जो है इसके जो सकारात्मक पहलू शेष रह गए हैं उनको और नकारात्मक पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक जी है, गुरु जी। तो आज की जी गुरु जी। कक्षा पर हम लोग विराम देते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि, सभी का अभिवादन। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। नमो कक्षा छोड़े भगवान।